वक्फ के नए कानून के खिलाफ बंगाल जल रहा है। ममता बनर्जी ने बोल दिया है कि वो नया कानून अपने राज्य में लागू नहीं करेंगी, जबकि कल खुद पीएम ने हरियाणा से साफ साफ कहा कि यह कानून मुसलमानों के हक में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए कानून बनने के बाद किसी भी आदिवासी परिवारों की जमीन को वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। आदिवासी की रक्षा करने का बहुत बड़ा काम किया है नए वक्फ कानून ने। वक्फ के कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आदिवासी की जमीन को, उसके घर को, उसकी संपत्ति को ये वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। ये आदिवासी के हितों की रक्षा करने का, संविधान की मर्यादाओं का पालन करने का हमने बहुत बड़ा काम किया है। नए प्रावधानों से वक्फ की भी पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवारों, मुस्लिम महिलाओं, खास करके मुस्लिम विधवाओं को, मुस्लिम बच्चों को उनका हक भी मिलेगा और भविष्य में उनका हक सुरक्षित रहेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को देश के मुसलमानों का समर्थन मिल रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि वक्फ बोर्ड में कई खामियां थीं, जिसकी वजह से मुसलमानों को उनका सीधा फायदा नहीं मिल पा रहा था। कुछ चुनिंदा लोग ही वक्फ की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करते आ रहे थे, लेकिन उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। वक्फ बोर्ड में कुछ लोग अपना आधिपत्य जमा कर बैठे थे, लेकिन अब सरकार के हस्तक्षेप से मुसलमानों को उनका हक मिल पाएगा। लोगों का कहना है कि वक्फ संशोधन से न तो इस्लामी कानून में फर्क पड़ रहा है और न ही मुसलमान समुदाय को कोई नुकसान हो रहा है, बल्कि इस संशोधन से मुसलमान को उनका असली हक मिला है। वक्फ संशोधन बिल जो हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी खत्म होगी। जो आज कमेटी में 15-15 साल के लोग वक्फ कमेटी में बैठे हैं और वक्फ कमेटी के लोग खुद ही वक्फ के मकान में रह रहे हैं, उसका कोई आज तक अता पता नहीं है। वक्फ कमेटी में जो मेंबर हैं वो खुद कब्जाधारी हैं, तो ऐसे लोगों से समाज को छुटकारा मिलेगा। वक्फ बिल आने से मुस्लिम समाज में रोजगार बढ़ेगा। मैं तो इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हृदय से अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जेपीसी के माध्यम से इस बिल में कम से कम नहीं तो 30 से 40 बैठकें करके इस बिल में जो भी त्रुटियां थी उसका समाधान खोज के एक मुस्लिम समाज के हित के लिए काम करने के लिए जो एक कमेटी बनाई जा रही है आगे भविष्य में, जिसमें महिलाओं का भी समायोजन होगा और जो उनकी भागीदारी जब बढ़ेगी समाज के हित में, जो उनकी ज़रूरतें होंगी उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेके आई है, इसका बहुत बहुत मुस्लिम समाज आभार व्यक्त करती है। तो हमारे वक्फ बोर्ड के अंदर जो खराबियां थी, वक्फ बोर्ड के अंदर जो हो रहा था धंधली, जो बाप की बपोती मठाधीश बन के जो बैठे थे 50-50, 60-60 साल से जो कब्जा करे थे, आज कौम का कोई भला नहीं हुआ। आज यतीम बच्चों का, विधवाएं औरत का जो पैसा मिलना चाहिए वक्फ बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं मिला। वक्फ बोर्ड में भी दलाल लोग बैठे थे। आज ये जो बिल पास हुआ है इसको बहुत फ़ायदा होगा। 2-4 महीने के बाद आप लोग को सबको सामने दिखेगा क्या सही है क्या गलत है। उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला, जहां 50% से ज्यादा मुसलमान हैं, वहां भी लोगों का यही कहना है कि विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को वोट बैंक की खातिर गुमराह कर रही हैं, लेकिन मुसलमानों को उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए और इस कानून की वास्तविकता से परिचित होकर सरकार का साथ देना चाहिए। बल्कि इस बिल आने से भूमाफियाओं से और जो लोग हमारी जायदादों का नाजायज फायदा उठा रहे थे उन सबसे बचेंगी और इनसे हमारे लिए कानून बना है और ये हमारे वक्फ के हित में है, मुसलमानों के हित में है। इससे घबराने की किसी मुसलमान को जरूरत नहीं है। देखने में ये आया है कि जो वक्फ बोर्ड थे उसके जो मुतवली थे वो जगहों को खोट-फूट कर रहे थे, उसका फ़ायदा जो है वो जो जिम्मेदार थे वो उठा रहे थे। लेकिन अब इस बिल से कम ये फ़ायदा होगा कि जो मुस्लिमों दबे कुचले या ज़रूरतमंद लोग हैं, इस बिल से उन्हें फ़ायदा होगा। हमें तो मोदी सरकार का धन्यवाद कहना चाहिए
कि मोदी सरकार के कार्यकाल में अब तीसरी पारी चल रही है, जितने भी बिल बनाए हैं वो सभी के हित को देखते हुए बनाए। चाहे वो वक्फ कानून हो, संशोधित किया गया, मान लीजिए 1950 से चला रहा है, बहुत सी कमियां उसके अंदर थी, लेकिन आज के दौर का बिल है और इससे मुस्लिम्स को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब वक्फ प्रॉपर्टी को चंद लोग अपने स्वार्थ के लिए खरीद फरोख्त का काम बंद कर देंगे। वक्फ संशोधन कानून को लेकर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के मुसलमानों का कहना है कि बिल में संशोधन समाज के हित में है। बहुत अच्छा है, सरकार की बहुत अच्छी योजना आई है ये, और इससे बहुत सारे रोजगार भी खुलेंगे, रोजगार का भी बहुत सारा सोर्स निकला है, और जो अवैध कब्जे थे वो भी हटेंगे। नए कानून के बनने से वक्फ की सूचियों का, वक्फ की संपत्तियों का सही तरीके से संधारण हो सकेगा, वो सूचीबद्ध हो सकेंगी, और जो जायज़ हक कौम को मिलना चाहिए वक्फ संपत्ति का, वो उनको मिल सकेगा। इससे होने वाली आय से समाज की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। गुजरात के जूनागढ़ के मुसलमानों ने भी नए कानून को लेकर खुशी जताई है। मुसलमानों का मानना है कि सरकार के इस अधिनियम से वक्फ संपत्तियों का सदुपयोग हो सकेगा और समाज के विकास के नए रास्ते खुलेंगे। वो वक्फ बिल से मेरी मुस्लिम समाज को बहुत सा फायदा होगा, उनसे बहुत सा फायदा होगा। और जो आज मुस्लिम जो नहीं समझते, वो बोलते हैं कि ये वक्फ बिल है, उनसे मुसलमानों को नुकसान होगा। कुछ नुकसान नहीं है, मुसलमान को फ़ायदा है। जो माफिया लोग हैं, जो क्रिमिनल लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो आज मुस्लिम प्रॉपर्टी का, जो वक्फ मिल्कत का, वक्फ प्रॉपर्टी का जो कब्जा करके बैठे हैं, उनसे मुसलमान की जो प्रॉपर्टी है वो वापस मिल जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो पसमंदा मोदी साहब बोल रहे हैं कि पसमंदा मुस्लिम और गरीब मजलूम मुस्लिम को उनका फ़ायदा होगा। सरकार ने वक्फ के अधिनियमों में बहुत सारा फेरफार किया है। वक्फ की रचना बहुत सालों पहले 23 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसी 32 वक्फ बोर्ड की रचना की गई थी, और हाल ही में उसमें 10 बड़े सुधार किए गए हैं, जो सारे सुधार आवकार्य है, जिससे आने वाले दिनों में मुस्लिम और वक्फ की जो मिल्कत है उसको बहुत सारा फायदा होने वाला है। संशोधित वक्फ कानून के लागू होने पर गुजरात के सुरेंद्रनगर में मुसलमानों ने बिल का स्वागत किया है। वक्फ बोर्ड के अंदर जो भी सुधारा या फिर चेंजेस हुए हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। इससे इसकी वजह से पारदर्शिता बढ़ेगी और सभी लोगों को इससे फायदा होगा। मैं इस बिल को समर्थन करता हूँ। जो ये वक्फ बिल पास हुआ है वो हमारे देश के लिए अच्छा है। पूरे देश में एक ही कानून होना चाहिए, सभी धर्म के लिए एक ही नियम होने चाहिए। जो ये कानून है उसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें कोई धर्म को कोई नुकसान ही नहीं है, सारे धर्म को फायदा ही होगा। जो सारा संविधान हमारा एक है तो ये धर्म का कानून भी एक ही रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद वक्फ कानून